हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 5 के एसएसटी का ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नेम है नेचुरल रिसोर्स। मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है, नेचुरल रिसोर्स। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड एनर्जी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ हाउ टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ हाउ टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे बचा कर रखा जाए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ at most important because increase in population in the last few decade। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट डिकेड 10 सालों से, पिछले 10 सालों से हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। एंड पॉपुलेशन होगी तो उनकी नीड भी होगी, और हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स को सेफ़ नहीं रखा, अगर बचाया ही नहीं तो हमारे फ्यूचर को बहुत प्रॉब्लम होगा। दैट्स वाई हमें सेव करना होगा नेचुरल रिसोर्स को। आर हेयर टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स। फर्स्ट, वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्स बाय सिंपली यूजिंग आवर मटेरियल्स वाइजली। द 3 कंसेप्ट, 3R के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। किसी भी चीज़, ऐसा चीज़ हमें बनाना चाहिए जिसका हम लोग ऐसा चीज़ हमें यूज़ करना चाहिए। हमें तो पहले बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना बंद करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक्स रिड्यूस करना होगा, उनका यूज़ कम करना होगा। रीयूज़, हमें ऐसी चीज़ें बनानी होंगी जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर सके, उसे मेल्ट करके उसे फिर से बना सके, रीयूज़ करें। एंड रिसाइकल पे भी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स इज़ टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन एवरीडे लाइफ। हमें डिपेंडेंसी ही नहीं करनी चाहिए नेचुरल रिसोर्स पे। हमें कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जिससे कि नेचुरल रिसोर्स का यूज़ हम लोग कम से कम करें। इससे होगा कि नेचुरल रिसोर्स को आप बचा पाओगे। Natural gas is used in heating building and water. One could reduce natural gas consumption by limiting hot water use or keeping the temperature of their home lower in the winter। अगर नेचुरल गैस का यूज़ हम लोग हीटिंग, बिल्डिंग को हीट करने में, वाटर हीट करने में करते हैं, इन सब का हम लोग यूज़ ना करें, हॉट वाटर का यूज़ ना करें, बिल्डिंग हीट ना करें, देन नेचुरल गैस को हम लोग सेव कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होंगी, देन जा करके हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं ईज़िली। एनर्जी की यूज़ है, हमें उतनी ही एनर्जी लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा लेकर के वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आज हम लोग वेस्ट कर देंगे तो बाद में हमारे फ्यूचर को ही प्रॉब्लम होगी। रिप्लेस ओल्ड लाइट बल्ब विथ न्यू एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब। ओल्ड लाइट बल्ब जितने भी, उसको रिप्लेस करके हमें न्यू लाइट बल्ब लेने चाहिए, ताकि न्यू लाइट बल्ब जो है वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है रादर देन ओल्ड बल्ब। Switch to reusable grocery bags instead of paper or plastic. This will not only conserve forest but also conserve fuel that would have been used in manufacturing them। हमें ग्रॉसरी के लिए बैग यूज़ करनी चाहिए विच आर मेड फ्रॉम क्लोथ, जो कि कपड़े से बनते हैं, ना कि हमें पेपर और प्लास्टिक के बने बैग्स को यूज़ करने चाहिए। बिकॉज पेपर और प्लास्टिक से बनेंगे बैग्स तो आपके वो फॉरेस्ट को भी हार्म है, जो कि आपके इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। नेक्स्ट, फैक्ट्री में बन रही है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं, इसलिए हमें क्लोथ के बने हुए बैग्स को यूज़ करने चाहिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग करने होंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग इट मीन्स कि पहले के टाइम में पूरे ईयर्स में 2 टाइम की क्रॉपिंग होती थी, बट अब 3 टाइम होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्रॉप रोटेशन होंगी एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, सॉइल का यूज़ हम लोग प्रॉपर वे में कर पाएंगे। इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। यूटिलाइज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एज मच एज़ पॉसिबल बाय इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ सोलर, कुकर, हीटर। हमें रिन्यूएबल एनर्जी को अधिक से अधिक यूज़ करना होगा, देन जा कर के हम नेचुरल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को सेव कर पाएंगे। हमें प्रेफर करना चाहिए कि सारे लोग सोलर कुकर यूज़ करें, सोलर हीटर यूज़ करें, जिससे कि आप नेचुरल गैस को सेव कर पाओगे। बिकॉज सोलर एनर्जी तो हमें डे बाई डे बना सकते हैं हम, और उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, बट नेचुरल गैस अगर इंड हो गया, मुश्किल है कि वो फिर से आएगा। रिसाइकल वेस्ट वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जो वाटर वेस्ट हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उनका यूज़ हम लोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल इन हाउस एंड लार्ज बिल्डिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हमें हर घर पे बनाना चाहिए, तो गवर्नमेंट भी कह चुकी है कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कर लो, अपने सारे घर पे एक टैंक बनाओ,
जिससे कि सारा पानी को हम लोग सेव कर पाए, बिकॉज वाटर क्राइसिस बहुत बड़ी इशू हो जाती है। क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग लोकल पीपल टूवर्ड द प्रोटेक्शन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हमें लोगों से कहनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उन्हें एक्टिव कराना होगा कि आप सारे नेचुरल रिसोर्स का यूज़ लिमिट वे में करो, वेस्ट ना करो, एंड जितनी ज़रूरत है उतनी ही करो। जितना हो सके आप रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ करो। ऑल पीपल, फॉर ऑल पीपल। एम्बैरसिंग इफ़िशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विल ऑल्सो हेल्प। हमारा जो सिस्टम है, जिस मैनेजमेंट सही नहीं है, उसके कारण भी इन्वायरमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारे रिसोर्स पे, नेचुरल रिसोर्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हमें हमारे सिस्टम को भी सही तरीके से करना होगा, और इस सिस्टम को करना हमें खुद होगा। हर एक इंसान अगर एक एक सिस्टम को फॉलो करने लग जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर इंसान एक एक सिस्टम को फॉलो कर रहा होगा। द वेस्ट शुड बी segregated at the point of disposal, where they are thrown into separate bins with categories like biodegradable, plastic, toxic matter like batteries, etc., wet waste, dry waste, etc. हमें सारे गार्बेज को थ्रो करने के लिए, फेंकने के लिए एक डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। एंड हमें 2 टाइप्स के डस्टबिन रखने चाहिए, वेट वेस्ट के फॉर वेट वेस्ट एंड फॉर ड्राई वेस्ट। वेट वेस्ट इट मीन्स कि गीले कचरे और एक सूखे कचरे, दोनों के लिए हमें 2 टाइप के डस्टबिन रखने होंगे। जो वेट वेस्ट होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा, उसको हम लोग बायोमास एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी, उससे हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इन लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं यही कहना चाहूँगी, सेव द नेचुरल रिसोर्स एंड यूज़ द रिन्यूएबल रिसोर्स as soon as possible. Use renewable resource and save the natural resource. आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया हो। मैंने बहुत से सॉल्यूशन दिए हैं कि आप नेचुरल रिसोर्स को कैसे सेफ रख सकते हो। आप लोग भी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।